I am Sir Mohammad Adil Javed. In my last English language class, I explained you the topic direct indirect narration, and I explained you how to convert the direct narration into indirect narration. First of all, I want to take the brief revision of my last video, how to convert that direct narration into indirect narration. Here on the board, I mention some examples which are in the direct form. First of all, I want to explain you the meaning of narration. Narration means the repetition of the sentence which is told to you by somebody. किसी का कहा हुआ सेंटेंस जो है दोबारा से रिपीट कर देना, दोहरा देना, ये आपका जो है बेटा नरेशन होता है. अगर आप जो है बगैर किसी चेंजिंग के ओरिजिनल सेंटेंस को रिपीट कर रहे होते हैं तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन होता है. और अगर जो है सेंटेंस में आप जो है ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजेस करके आप जो है उसको रिपीट करते हैं या नरेट करते हैं तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है. यहाँ पे जो है बेटा कुछ बोर्ड पे रिवीजन के तौर पे मैंने आपको जो है लास्ट जो मेरा आपका टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, उसी की बेटा ये कंटिन्यूटी है. इस आज की जो मतलब बेटा मेरा लेक्चर होगा, इसमें आपको जो है मैं एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा हाउ डू वी कन्वर्ट द इनडायरेक्ट नरेशन इनटू डायरेक्ट नरेशन. यानी इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उसको हम जो है दोबारा से डायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि आपका जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें जो आपको मैंने नरेशन से रिलेटेड टॉपिक एक्सप्लेन किए थे उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लूँ, ताकि अगर कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के भी कुछ रूल्स जो हैं वो उनको जो है मतलब जो है ये टॉपिक आगे समझने में उनको डिफ़िकल्टी पेश ना है. Okay, now look at the example number 1. He says, I do not like this dress. वो कहता है I don't like this dress. मैं ये ड्रेस पसंद नहीं करता हूँ. The direct narration is consists of two clauses. The first clause is called the reporting verb, and the second clause, which is in inverted commas, is called the reported speech. Reporting verb is in three forms: future form, present form, and past form. And in the example number 1, I use the present reporting verb. What is the identification of present reporting verb? We use the word say and says. This means the reporting verb is in present form. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप सेज देख रहे हैं तो इससे शो हो रहा है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होता है या फ्यूचर फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है वी ओनली चेंज द पर्सन of the reported speech and there will be no change in the tense of the reported speech. He says that. वो कहता है कि डेट इज द कंजंक्शन. उसके बाद बेटा फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है. ये आपको जो है एक्सप्लेन किए गई थी ये चीज़ें भी कि वी चेंज द फर्स्ट पर्सन विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मतलब चेंज होता है. रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्टार्ट में जो मतलब पर्सन लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है. तो तभी एग्जाम्पल नंबर 1 में आई यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम जो है बेटा इसको जो है ही से चेंज कर देंगे, तो आई की जगह ही यूज करेंगे. ये आपका जो है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म के अंदर है. तो जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट में भी ये नेगेटिव ही रहेगा. तो यहाँ पे जो है और लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा. टेंस कब चेंज होता है जब यहाँ पे सैड लिखा हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका सैड यानी यहाँ पे सैड यूज हो और रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट फॉर्म के अंदर हो, उस कंडीशन में टेंसेस भी चेंज होते हैं. ये भी मैंने आपको जो है सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए थे. तो यहाँ पे जो है टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म के अंदर. तो तभी जो है मैंने ही के साथ जो है डू नॉट की बजाय मैंने डज नॉट जो है यूज किया है. ही डज नॉट लाइक दिस जो है बेटा स्पेशल वर्ड है तो दिस की जगह हम डेट यूज करेंगे. ही डजंट लाइक दैट ड्रेस, दिस की जगह डेट आएगा. एग्जाम्पल नंबर 2,
I use the future reporting verb in example number 2. He will say to me. will शो कर रहा है फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब को. फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त वी ओनली चेंज द पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. ही विल say to की जगह बेटा मैं tell यूज करूंगा. he will tell me and after that I use the connector or conjunction that. उसका conjunction जो है बेटा that यूज करेंगे. उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन अगर होता है यू इज द सेकंड पर्सन. वी चेंज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में जो है बेटा कॉमे से पहले अगर यहाँ पे जैसे हिम लिखा होता है, मी या अस, डैम वगैरह, तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है. तो यू जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. और अगर इन केस जो है ऑब्जेक्ट मिसिंग हो या ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम जो है यू की जगह पे हम जो है इनडायरेक्ट नरेशन में आई यूज करते हैं. लेकिन इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट मौजूद है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो तभी जो है मैं यू को मी से चेंज कर रहा हूँ. मी जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई. तो आप जो है मी की जगह आप आई यूज करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है. तो जो है आप जो है अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल यूज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, विल और शैल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाता है. तो तभी मैंने यहाँ पे विल की जगह वुड यूज किया है. आई वुड हेल्प. मी जो है बेटा ये फर्स्ट पर्सन से ही बना होता है. आई, मी, माई, माइन. तो ये यानी मी जो है ये यानी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो ये भी चेंज होगा. इसको भी आप जो है यानी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप जो है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे. तो मी जो है बेटा यहाँ सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही से चेंज करेंगे. लेकिन यहाँ पे ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो आपको पहले इसको जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आई जो है मी की फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है. तो ही जो है ये भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा. तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है. तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है मी की जगह पे हिम. आई वुड हेल्प हिम इन दिस इज द स्पेशल वर्ड. तो इसको जो है डेट में चेंज कर दिया. इन डेट मैटर. एग्जाम्पल नंबर 3. आई यूज द पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब इन द एग्जाम्पल नंबर 3. वी सेड जो है बेटा शो कर रहा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट फॉर्म के अंदर है. तो तभी आप जो है यहाँ पे जो है इसमें यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप जो है टेंस को चेंज भी करेंगे साथ में. और टेंसेस के रूल जो है बेटा आपको जो है लास्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए थे. तो ये जो है बेटा सिर्फ रिवीजन के तौर पे जो है, क्योंकि मुझे अब आगे जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन आपको जो है एक्सप्लेन करनी है. लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस वीडियो के अंदर जो है मेरे जो लास्ट वीडियो थी नरेशन से रिलेटेड आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का भी थोड़ा सा रिवीजन जो है मैं करना चाह रहा था. तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 है. वी सेड दे डिड नॉट विन द फाइनल मैच. वी सेड यहाँ पे सेड ही यूज करेंगे. इसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है. रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो हम जो है सेड की जगह टोल्ड यूज नहीं करेंगे, हम सेड ही लिखेंगे. वी सेड दैट. दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल. दे जो है बेटा आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है और जो है बेटा थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है. फर्स्ट पर्सन जो होता है आई वी सब्जेक्ट से चेंज होता है. सेकंड पर्सन यू जो होता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. और अगर इन केस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जो है यू की जगह पे हम आई यूज करते हैं. और थर्ड पर्सन जो है ही शी इट दे या कोई नेम भी हो सकता है थर्ड पर्सन में, तो ये जो है बेटा चेंज नहीं होते हैं, इनको आप एज इट इज लिखते हैं. तो तभी मैंने यहाँ पे दे को मैंने चेंज नहीं किया है, दे यूज किया है. लेकिन जो है बेटा यहाँ पे सेड यूज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमें टेंस भी चेंज करना है. टेंसेस के रूल्स के मुताबिक जो है यहाँ पे इस वक्त जो है एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है. डिड नॉट यूज हो रहा है, यानी नेगेटिव फॉर्म के अंदर है आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट.
तो पास्ट इंडेफिनेट जो होता है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो तभी जो है फिर मैंने यहाँ पे डिड नॉट के जगह मैंने हैड नॉट यूज़ किया है। ये आपने ख्याल रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एजर्टिव फॉर्म में है तो जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो एजर्टिव रहनी चाहिए, और अगर आपकी जो है रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव सेंटेंस है तो जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो तभी जो है यहाँ पे मैंने जो है डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट यूज़ किया है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो तभी मैंने विन की थर्ड फॉर्म वॉन यूज की है, वॉन द फाइनल मैच। आपने एक चीज़ ये नोट की होगी कि अभी मैंने जितनी भी इससे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो के अंदर भी मैंने रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके रूल्स जो हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो जो है इसमें हम शामिल करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो वो जो है बेटा अगर इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में आखिर में टाइम बचता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ, वरना वो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो जो है उसमें मुझे आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना। तो अब जो है बेटा जो मज़ीद जो मेरी एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में हम जो है नरेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कन्वर्ट द इनडायरेक्ट नरेशन इनटू डायरेक्ट नरेशन। हियर ऑन द बोर्ड आई यूज द 4 examples which are in indirect form or indirect narration, and through this example I will explain you how we convert the indirect narration into direct narration. Okay, now look at the example number 1. He tells me that he is taking tea. वो मुझसे कहता है कि वो चाय पी रहा है। इसको आप बेटा एग्जाम्पल को देखने से ही आपको जो है ये मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। देखें, एक तो यहाँ पे टेल्स यूज़ हो रहा है, कनेक्टर या कंजंक्शन डेट यूज़ हो रहा है, और जो है यहाँ पे जो है कोई मैंने इन्वर्टेड कॉमास वगैरह भी यूज़ नहीं किए हैं। तो दिस मीन द नरेशन इज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। अब हम इसको बेटा डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है हम इसको वापस लेके जाएंगे। अब देखिए बेटा इसको किस तरह से चेंज करेंगे। आपने पहले ही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही यूज हो रहा है तो आप ही लिखेंगे। टेल्स की जगह पे आप दोबारा से सेज टू लिखेंगे, क्योंकि अब अपने जहन में आपने रखना है कि अब हम जो है दोबारा से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो तभी टेल्स की जगह पे सेज टू यूज होगा। ही सेज टू मी, मी है ऑब्जेक्ट है, इसको आप एज इट इज लिख देंगे, ही सेज टू मी। फिर आप जो है बेटा कॉमा लगाएंगे और जो है इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो आप जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट नरेशन में आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप इसको जो है लिखते हैं। तभी जो है मैंने यहाँ पे जो है कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। अब इसके अंदर जो है ना बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, पर्सन चेंजिंग के जो रूल जो थे, जैसे आपको बताया गया था फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अब वो वाले जो है रूल्स अप्लाई नहीं होंगे पर्सन चेंजेस के जो होते हैं। यहाँ पे जो है ना बेटा थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। यहाँ पे आप बेटा देखेंगे कि कंजंक्शन डेट के बाद जो है ना यहाँ पे पर्सन जो है ना कोई पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ही जो है बेटा यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है। तो अब आपने ये नहीं देखना है कि ये ही थर्ड पर्सन है, जो डायरेक्ट वाले रूल अप्लाई नहीं करेंगे आपके बच्चा आप समझेंगे ही है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं कि थर्ड पर्सन है। यहाँ ये रूल नहीं अप्लाई होगा। आपने ये देखना है कि डेट के बाद जो पर्सन जो है ना वो जो है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है या कहाँ से मैच हो रहा है। जैसे फॉर इस एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पे ही लिखा हुआ है डेट के बाद, और जो है रिपोर्टिंग वर्ब में स्टार्ट में भी यहाँ पे ही लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि ये ही जो है
डेट के बाद जो ही है ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट में यहाँ पे एक दफा दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर जो है डेट के बाद जो है जो भी पर्सन है वो अगर सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, यानी स्टार्ट में लिखा हुआ है यहाँ से मैच कर रहा है, तो तब हम जो है इन्वर्टेड कॉमा जो हमने लगाया है डायरेक्ट नरेशन में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे जो है आई या वी यूज करेंगे। अगर बेटा सिंगुलर पर्सन है तो आई यूज होगा, और अगर प्लूरल पर्सन है तो हम जो है फिर वी यूज करेंगे। तो देखिए, और अगर जो है फर्ज कीजिए कि ये ही जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे हिम लिखा होता और यहाँ कुछ और लिखा होता, तो इसका मतलब ये था कि ही जो है ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। यहाँ अगर फर्ज कर लें हिम लिखा होता तो हिम ही से ही बनता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है, तो तब जो है बेटा फिर आप जो है यू यूज करेंगे डायरेक्ट नरेशन के अंदर। और अगर जो है डेट के बाद जो है ये जो पर्सन जो है ना ये सब्जेक्ट से मैच कर रहा है और ना ये ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर ये पर्सन जो है एज इट इज उतारा जाता है, इसको कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी किसी की कोई चेंजिंग नहीं आती है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि डेट के बाद जो पर्सन जो होता है वो अगर सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे ही है और यहाँ सब्जेक्ट में भी ही लिखा हुआ है, तो तब हम जो है बेटा फिर आई या फिर वी लिखते हैं। अगर प्लूरल पर्सन होंगे तो फिर वी यूज करेंगे, और यहाँ पे फिलहाल क्योंकि ही है तो इसलिए यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं। अगर हाँ फर्ज कर लें जैसे अगर दे होता तो दे की जगह पे वी यूज होता, तो तभी जो है बेटा यहाँ पे हम जो है ना आई यूज कर रहे हैं। और जो है अगर ये ही जो है फर्ज कर लें कि ये ऑब्जेक्ट से मैच करता, तो तब हम जो है यू लिखते हैं। और अगर ना ये सब्जेक्ट से मैच करता ना ये ऑब्जेक्ट से मैच करता, जैसे फर्ज कर लें यहाँ पे जो है दे लिखा होता और यहाँ पे जो है हर लिखा होता, यहाँ पे दे लिखा होता यहाँ पे हर लिखा होता, तो उस सूरत में यहाँ पे ही है, ये ना तो ये यहाँ से मैच हो रहा है सब्जेक्ट से और ना ही ऑब्जेक्ट से मैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको फिर एज इट इज लिख देंगे। और इसको फिर मैं जो अभी जो ये मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, ये आगे फिर एग्जाम्पल के अंदर आपको फर्दर मजीद क्लियर और हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिलहाल जो है डेट के बाद जो ही जो है पर्सन ये सब्जेक्ट से मैच कर रहा है तो आई यूज किया गया है। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे टेल यूज हो रहा है, दिस मीन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। तो आपने टेंस के अंदर चेंजिंग नहीं करनी है, लेकिन पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो चेंज होगा। तो तब जो है यहाँ पे जो आपका ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा। तो लेकिन जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ही के साथ इज यूज हो रहा है, आई के साथ आप एम यूज करेंगे, आई एम टेकिंग टी। तो ये जो है बेटा उसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से बेटा ये मैंने इनडायरेक्ट से दोबारा से डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। आई टोल्ड हर डैट शी हैड नॉट हेल्प द पुअर। यहाँ टोल्ड यूज हो रहा है, दिस मीन ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अपने ध्यान में रखिएगा। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो जब आप इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो टेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाएगा, टेंस भी यानी चेंज होगा और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाएगा। आई टोल्ड की जगह पे आप दोबारा सेड टू यूज करेंगे, आई सेड टू हर। उसके बाद बेटा फिर आप जो है कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और डैट जो है कनेक्टर ये हट जाएगा क्योंकि ये जो है डायरेक्ट नरेशन में यूज नहीं होता है, तो डैट नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद बेटा अब आप देखिए डैट के बाद यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी जो है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। सही है बेटा, यहाँ पे डैट के बाद शी है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। और अभी मैंने आपको जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर जो है कंजंक्शन के बाद जो पर्सन जो है अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से मैच करेगा तो हम यू लिखेंगे। तो तभी मैंने यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैं यू यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शी जो है ये ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। यानी यहाँ पे शी जो है यानी ऑब्जेक्ट में भी हर लिखा हुआ है और हर शी से ही आपका जो है बेटा ये आपका जो है शी का ऑब्जेक्ट होता है और शी आपका सब्जेक्ट होता है। तो तभी जो है यानी ये यहाँ से मैच कर रहा है ऑब्जेक्ट से, तो तभी जो है बेटा फिर मैंने यहाँ पे यू यूज किया है। और ये आपका बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये जो है क्योंकि आप दोबारा डायरेक्ट नरेशन में जा रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट से दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आपने रूल्स पढ़े थे ना कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये इनडायरेक्ट है और यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। तो जब ये दोबारा डायरेक्ट में जाएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। तो तभी जो है बेटा यहाँ पे मैंने हैड नॉट की जगह पे डिड नॉट यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा।
तो यहाँ पे जो है बेटा हैड नॉट की जगह पे डिड नॉट यूज किया है, और डिड नॉट के बाद जो है बेटा वर्ब की मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हेल्प यूज किया है, डिड नॉट हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा आपका हो गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना सीखा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, दे विल टेल अस दैट दे वुड बाय अ न्यू कार द नेक्स्ट डे। यहाँ पे विल यूज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, दिस मीन द वी यूज द फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस एग्जाम्पल। दे विल को आप एज इट इज लिख देंगे, टेल की जगह आप बेटा से टू यूज करेंगे, दे विल से टू अस। यहां तक बेटा आपने चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब, यानी आपका सॉल्व हो गया तो चेंज कर दिया आपने, दे विल से टू अस। फिर आप कॉमा यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद बेटा फिर डेट के बाद फिर आपने देखना है यहाँ पे बेटा दे यूज हो रहा है, और दे आपने मैच करना है कि यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। तो दे जो है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, यहाँ पे भी दे लिखा हुआ है। तो तभी जो है बेटा फिर आप जो है, मैंने क्या समझाया था कि अगर जो है ये पर्सन जो है डेट के बाद पर्सन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच होगा तो तब हम आई या वी यूज करेंगे। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में क्योंकि यहाँ पे दे यूज हो रहा है तो आई यूज नहीं होगा, आई के बजाय हम वी यूज करेंगे, यानी हमने फर्स्ट पर्सन यूज करना है आई या वी। अगर जो है आपका जो है दे के बाद पर्सन जो है अगर सब्जेक्ट से मैच करेगा तो हमने फर्स्ट पर्सन यूज करना है। फर्स्ट पर्सन या तो आई होता है या वी होता है, तो इस एग्जाम्पल में दे यूज हो रहा है तो तभी मैंने यहाँ पे वी यूज किया है। तो यहाँ पे बेटा फिर मैंने यहाँ पे वी यूज किया है। फ्यूचर टेंस है बेटा आपका ये, तो जो है वुड जो है वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में विल या शेल में कन्वर्ट होगा, तो तभी जो है बेटा मैं वी के साथ जो है शेल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है बेटा शेल जो है अभी भी यूज होता है आई वी के साथ। वैसे तो हम जो है अब नॉर्मल जो है हेल्पिंग वर्ब विल ही फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आई वी के साथ शेल यूज अभी भी करते हैं बोर्ड वाले। तो तभी जो है बेटा आप ये प्रैक्टिस रखें कि आई वी के साथ आप शेल यूज करेंगे, तो तभी जो है आपने यहाँ पे वी के साथ आपने शेल लगाया। और फिर बाय अ न्यू कार द नेक्स्ट डे एक स्पेशल वर्ड था, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना असल शक्ल में, तो द नेक्स्ट डे आपका बनता है टुमारो से, तो तभी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, टुमारो। वी शैल बाय अ न्यू कार टुमारो। एग्जाम्पल नंबर 4, आई टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। टोल्ड शो कर रहा है कि ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, आप यूज करेंगे आई सेड टू हर, टोल्ड की जगह सेड टू लगाएंगे, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद बेटा फिर आप देखिए डेट के बाद जो है आपका जो पर्सन है यहाँ पे ही यूज हो रहा है, और अब आपने मैच करना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है या ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आई यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट में हर यूज हो रहा है, यानी इसका मतलब है ये ही जो है ना सब्जेक्ट से मैच कर रहा है और ना ये ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है। उस कंडीशन में फिर हम जो पर्सन जो होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेटा ये पॉइंट आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो है डेट के बाद जो है पर्सन जो यूज हो रहा है अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब के ना सब्जेक्ट से मैच कर रहा है और ना ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में पर्सन को विदाउट चेंजिंग आप एज इट इज लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ देखें ही लिखा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट में आई है और ऑब्जेक्ट में हर यूज हो रहा है, यानी ही जो है यहाँ पे कहीं से मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ही को एज इट इज लिखा जाएगा। तो तभी जो है बेटा मैंने यहाँ पे ही जो था आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो है मैंने ही इसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन बेटा टेंस चेंज होगा क्योंकि टोल्ड यूज हो रहा है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये यानी जो है दोबारा से डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बेटा कन्वर्ट होगा। तो तभी आप जो है बेटा यहाँ पे यूज करेंगे वॉज की जगह आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए इज एम आर यूज करते हैं, तो तभी आप ही के साथ इज यूज करेंगे, ही इज नॉट। अच्छा बेटा यहाँ पे सॉरी जो है एजर्टिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे नॉट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म में मतलब आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है एजर्टिव है तो एजर्टिव ही रहेगा, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। बेटा ये आपका जो एजर्टिव सेंटेंस था आपका पॉजिटिव या मस्बत जुमला था, तो इनडायरेक्ट में भी यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी ये आपका एजर्टिव ही रहेगा।
पास्ट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो आपने जो है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी यूज होता है, तो इसलिए गोइंग आपने लिखा, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। Okay, now student, I am going to explain you how we convert the interrogative sentence from direct to indirect narration. बेटा जो है आपको मैं ऑलरेडी जो है ये बात आपको जो है मैं बता चुका था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर यूज होता है तो उसके जो है रूल्स जो होते हैं बेटा थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो अब जो मेरा टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। There are two type of interrogative sentences. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपके होते हैं उनकी टू टाइप्स होती हैं। अभी आपको जो है मेंशन जो की गई है टाइप ए है, हेल्पिंग वर्ब बेटा यहाँ पे लिखा गया है, यानी ऐसे सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हों। जैसे एग्जांपल आप देखें, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पे डू इज द हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल नंबर 2 में आप देखें यहाँ पे डिड यूज हो रहा है, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख रहे हैं आर यूज हो रहा है, आर इज द हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा ये आपके ऐसे सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप भी होती है जो कि WH वर्ड्स होते हैं, यानी जो है फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस आपसे मैं बोल रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है बेटा W या H से स्टार्ट हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हाउ आर यू, हाउ जो है बेटा ये आपका H से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं बेटा जैसे वेयर हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, तो ये आपके जो है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द कन्वर्जन ऑफ द टाइप ए हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, कि क्या तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा इसमें आप कोई किसी से सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो तभी जो है बेटा यहाँ पे आप जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब में यूज हो रहा है, इसकी जगह टोल्ड यूज नहीं करेंगे आप। ये यानी पहली चेंजिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब जो ही के बाद मैंने आस्क यूज किया है, आस्क में ईडी लगा दिया क्योंकि यहाँ पे सेड है। अगर हाँ यहाँ से होता यूज तो तब मैं खाली आस्क लिखता, लेकिन यहाँ पे आपका पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये आपको ख्याल रखना है कि आप जो है आस्क में भी ईडी लगाएंगे। आस्क का मतलब पूछना होता है, सवाल पूछा जाता है। ही आस्क्ड मी, यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट में मी यूज करेंगे, ही आस्क्ड मी। सेड टू की जगह पे यानी आपने आस्क यूज किया है। आस्क जो है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। और फिर एक और आप चेंजिंग देख रहे हैं यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने डेट यूज नहीं किया है। जो नॉर्मल रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी एसर्टिव होती है या इंटेरोगेटिव होती है तो तब आपको समझाया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो है मतलब जोड़ने के लिए कनेक्टर आप डेट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप जो है यहाँ पे इफ यूज करेंगे या वेदर भी यूज होता है। ज्यादा कॉमन जो है ना इफ यूज होता है, बोर्ड में भी इफ यूज हो रहा होता है, तभी जो है बेटा मैंने यहाँ पे इफ यूज किया है। तो यहाँ पे आप जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके इफ यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वेदर भी यूज हो सकता है। अब आपने बेटा रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच जो है बेटा अभी आपको मालूम है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर है, तो आपको जो है बेटा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। डायरेक्ट नरेशन में तो ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट होगी रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी, तो ये एसर्टिव में कन्वर्ट होगी। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो है पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे उसको जो है आप जो है नजरअंदाज कर दें, निगलेक्ट कर दें, और उसके बाद जो पर्सन जो है, पर्सन के बेटा जो रूल्स आपको समझाए गए वो ही रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन जो है बेटा आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तभी मैंने यहाँ पे इफ के बाद आई यूज कर लिया है। अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे क्योंकि पर्सन आ गया है, पर्सन से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब अब नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपका सेंटेंस जो है एसर्टिव में कन्वर्ट हो गया है।
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट में होता है सब्जेक्ट से पहले तब सेंटेंस आपका हेल्पिंग यानी इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन अब आपने हेल्पिंग वर्ब जो है पर्सन से पहले आपने यूज नहीं किया है, इसको हटा दिया है आपने यू को जो मी से चेंज किया, आई लिखा है आपने, तो अब ये यानी एजर्टिव में चेंज हो गया है। अब यानी इस आई से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये एजर्टिव में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आपका पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड यूज हो रहा है, तो आपको टेंस भी आपको चेंज करना है। टेंसेस के रूल्स वही अप्लाई होंगे जो आपको समझाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेड टू यूज हो रहा है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चेंज होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो तभी जो है बेटा फिर मैं आप यहाँ पे आई के बाद जो है कंप्लीट जो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आई कंप्लीटेड। अब यहाँ पे डू को जो है ना मजीद आगे लाने की कोई हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं आपको ये कंफ्यूजन आपके ध्यान में पैदा होगा, ये डू को ये कहा जाएगा यहाँ बेटा, क्योंकि आप इसको जो है एजर्टिव में चेंज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, और अब यहाँ पे पर्सन के बाद जो है किसी किस्म के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, इफ आई कंप्लीटेड। अब ये बेटा यू है, यहाँ पे योर यूज हो रहा है, यू के साथ योर है, तो आई के साथ जो है बेटा ये योर यूज नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ना बेटा शुरू का पर्सन तो चेंज कर देते हैं, लेकिन आगे इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं, आगे भी पर्सन जिस फॉर्म में है आपको उनको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे योर है तो आप जो है योर की जगह माई यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने यू की जगह आई यूज किया है, तो आई के साथ माई यूज होगा, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। और अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है, क्योंकि जो है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ पे एजर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तभी जो है यहाँ पे जो है जो डायरेक्ट नरेशन में आप देख रहे थे इंटेरोगेटिव जो है आपका जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज किया गया था, लेकिन जो है इनडायरेक्ट नरेशन के एंड में फुल स्टॉप जो है बेटा वो यूज होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने रिपोर्टेड स्पीच को इंटेरोगेटिव से एजर्टिव में कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। I said to her, did you take tea? I said to की जगह बेटा जो है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ask यूज करेंगे, I asked her, ask में ed लगाएंगे, I asked her, मैंने उससे पूछा। उसके बाद बेटा फिर आप जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके जो है आप जो है बेटा if यूज करेंगे, और उसके बाद जो है फिर आपने जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है पर्सन आप जो है पहले चेंज करेंगे। आमतौर पे बेटा जो सवाल जो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यू यूज हो रहा होता है, क्योंकि आप सामने वाले सवाल कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर सेंटेंसेस में यू यूज कर रहे होते हैं, तो तभी जो है बेटा यहाँ पे आप यू जो है आप जो है ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो हर को आपने पहले शी में कन्वर्ट किया, इसके बाद आपने शी मतलब शी जो है आपने यहाँ पे मतलब इसको यूज किया है, और उसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो तभी जो है बेटा मैंने शी के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो मैंने यूज किया है टेक, टुक, टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है टेकन, टी। तो ये जो है बेटा आपका देखा यहाँ पे जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैंने एजर्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, यू को जो है हर से चेंज किया, शी यूज किया है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो जो है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है, शी के बाद हेल्पिंग और हैड लगाया है, पास्ट पार्टिसिपल आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए है, और बाकी जो सेंटेंस का जो मजीद आगे की चीजें थी वो आपने एजर्टिव उतार दी और फुल स्टॉप लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 3, अली सेज आर यू गोइंग फॉर अ पिकनिक। अली सेज की जगह आप बेटा आस्क यूज करेंगे, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आस्क में भी आप एस लगा देंगे, अली आस्क, अली ने पूछा। उसके बाद बेटा फिर आपने जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके एफ लगाया है, इफ यूज करेंगे आप, अली आस्क इफ। उसके बाद जो है बेटा फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन यूज हो रहा है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी जो है ये बात मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूँ कि अगर यू यूज हो रहा हो मतलब जो है रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम यू की जगह अपने पास से आई लगाते हैं, तो तभी मैंने यहाँ पे आई यूज किया है।
और अब आपने ये टेंस चेक करना है कौन सा टेंस है। ये आपका जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो तभी मैं आई के बाद जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने वॉज यूज किया है। ये पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है, आई वॉज। हेल्पिंग वर्ब यानी जो है बेटा सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद आता है, क्योंकि हम इसको एजर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज कर रहे हैं। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। Dear student, here on the board are I use some more examples which are related to the type B WH interrogative sentences. He said to me, "What are you doing here?" इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं बेटा, ये आपका जो है W से या what जो लिखा हुआ है ये इससे स्टार्ट हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद यूज हो रहा है। तो जो है बेटा ये ऐसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो जिसमें सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। He said to me, what are you doing here? इसमें भी बेटा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो he asked यूज करेंगे आप said to की जगह पे। he asked me, उसने मुझसे पूछा। अच्छा, इसमें जो है बेटा टाइप बी में आप इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। टाइप ए में यानी जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें आपने जो है इफ यूज किया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करके। लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, हटा देंगे, तो जो है उसके बाद जो है आप जो WH वाला जो वर्ड है वो जो है आप एज इट इज उतार देंगे। जैसे यहाँ पे वॉट लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने वॉट को एज इट इज उतार दिया। उसके बाद जो है WH वाला वर्ड उतारने के बाद जो है अब आप ये देखेंगे कि अगर WH को अगर हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल सेम जो अभी मैंने आपको जो है हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन किए बिल्कुल एज इट इज वही बन गया है। यानी जो है अगर ये वर्ड हटा दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पर्सन जो होता है आपने पहले उसको चेंज करना है, क्योंकि इसमें भी आपको इंटेरोगेटिव से इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी एजर्टिव में आपको कन्वर्ट करनी होगी। तो तभी जो है आप यहाँ पे पहले पर्सन चेंज करेंगे। यू जो है सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो तभी आप मी का सब्जेक्ट आई यूज करेंगे। तभी मैंने व्हाट के बाद से आई यूज किया। अब टेंस आपका है सिंपल आपका जो है कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो ये आपका जो है क्योंकि यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पे सेड यूज हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप इसको चेंज करेंगे तो आप जो है आई के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज यूज करेंगे, आई वॉज, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, व्हाट आई वाज डूइंग। अब ये हेयर जो है स्पेशल वर्ड है, हेयर जो है आपका देयर में चेंज हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे हेयर की जगह देयर यूज किया गया है। व्हाट आई वाज डूइंग देयर और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपने लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, यानी जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जो होता है वो आप यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपने रिपोर्टेड स्पीच को एजर्टिव में कन्वर्ट किया है। तभी आप यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप यहाँ पे जो है यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, शी सेड टू हिम, why have you not gone to the doctor today? अच्छा बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे why स्टार्ट हो रहा है, ये भी WH यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें लेकिन जो है ना बेटा आप देख रहे हैं कि जो है हैव भी यूज हो रहा है, नॉट भी यूज हो रहा है, तो ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप इसको चेंज करेंगे तो वहां पे जो है ना बेटा ये फिर नेगेटिव में होगा। अभी तक जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एजर्टिव में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना है, लेकिन इस केस के अंदर ये इंटेरोनेगेटिव है। तो जब ये यानी आपका इनडायरेक्ट में आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये जो है मतलब जो है इसकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका आप देखेंगे कि वो नेगेटिव शो करेगा। अब जैसे इसको देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शी सेड टू हिम, शी सेड टू जगह आप आस्क यूज करेंगे, शी आस्क हिम। फिर WH वाला वर्ड जो है आपने एज इट इज उतार दिया, वाई आपने लिखा। उसके बाद जो है आपने जो है पर्सन चेक किया है, सेकंड पर्सन है, ये आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से यूज चेंज करेंगे। यहाँ पे हिम लिखा हुआ है तो हिम को आपने ही में कन्वर्ट किया और आपने यहाँ पे ही जो है आपने यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये आपका क्योंकि हैव यूज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो तभी आप जो है यहाँ पे हैड यूज करेंगे।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे यू के बाद नॉट भी यूज हो रहा है तो तभी हैड नॉट हो जाएगा। तभी आपने मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्योंकि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस था तो तभी ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो कन्वर्ट हुआ है तो तब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे जो है ही हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पे यू के बाद नॉट लगा हुआ है ना, तो आप जो है पहले जो है हैव को आपने हेड में कन्वर्ट किया और फिर आपने नॉट लगा दिया, ही हैड नॉट। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल आप जो है गॉन यूज कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, गॉन टू द डॉक्टर। और उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे टुडे स्पेशल वर्ड है तो टुडे की जगह आप यूज करेंगे डेट डे। एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी से पूछा, Why were you beating my servant yesterday? आप मेरे नौकर को कल क्यों मार रहे थे? He said to की जगह आप जो है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पे आप आस्क में ईडी लगा देंगे, he asked the stranger, उसने अजनबी से पूछा। फिर WH वाला वर्ड जो है why आपने एज इट इज उतार दिया है। उसके बाद जो है फिर आपने पर्सन चेंज किया, सेकंड पर्सन है, ये स्ट्रेंजर से चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्ट्रेंजर लिखा हुआ है तो स्ट्रेंजर जो है इसका आप प्रोनाउन यूज करेंगे ही। अच्छा बेटा, कोई ऐसी मतलब जो है पर्सन आ जाए जिसमें जेंडर का सही शनाख्त नहीं हो रही होती तो उसमें मेल जेंडर जो होता है वो यूज किया जाता है, शी यूज नहीं करेंगे आप, जो है इसका स्ट्रेंजर में आप ही यूज करेंगे। तो वाई ही आपने जो है ही अब समझ में आ गया, ये क्योंकि आपने स्ट्रेंजर से जो है ना यू जो है स्ट्रेंजर से आप चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रेंजर जो है बेटा यहाँ पे आप स्ट्रेंजर नहीं लिखेंगे दोबारा, आप इसकी जगह ही लिखेंगे, इसका प्रोनाउन ही होगा। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो रूल्स के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर की जगह पे आपने हैड बीन लगाना होता है, तो तभी मैंने ही के बाद जो है हैड बीन लगाया है, ही हैड बीन। और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बीटिंग ही रहेगा, ही हैड बीन बीटिंग। अब ये लेकिन बेटा यहाँ पे माय सर्वेंट है तो आई से माय बनता है, तो आप ये माय जो है ये आप ही से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप माय की जगह पे हिज यूज करेंगे, बीटिंग हिज सर्वेंट। यहाँ पे सही है, माय आप जो है किससे चेंज कर रहे हैं, ही से चेंज कर रहे हैं, तो ही की जगह पे आप इसका जो है हिज यूज करेंगे, हिज सर्वेंट। यस्टरडे है बेटा, तो यस्टरडे भी स्पेशल वर्ड है तो इसकी आप लिखेंगे द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। अब आखिर में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। तो स्टूडेंट आज के जो है वीडियो में आपको जो है सबसे पहले जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है बेटा फिर टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अभी बेटा ये नरेशन का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ इसके और भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा आप इसको जो है सरदिल जावेद की तरफ से अल्लाह हाफिज़।